हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का बी प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। एक और क्वेश्चन दिया है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम विलोपन विधि को समझेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया है 3x + 4y = 10। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद दूसरा दिया है 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या y को या तो x को। तो सबसे पहले हम इसको एक बराबर कर लेंगे। यहाँ पे दिया है 3x + 4y = 10 और दूसरे में दिया है 2x - 2y = 2। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर लें तो ये भी 4y हो जाएगा और ये भी 4y हो जाएगा, और दोनों आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 2 में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4x - 2 दूना के 4y = 2 दूना के 4। और समीकरण 1 क्या है 3x + 4y = 10। अब इसको जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर ये माइनस प्लस है तो कट जाएगा, 4 3 7 x = 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/7। x बराबर आपका आ गया 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 या 2 में y का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 क्या है 3, x का मान क्या है 2, तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, प्लस क्या है आगे 4y = 10। 3 दूना के 6 + 4y = 10। 4y का मान निकालेंगे पहले, तो 6 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4y बराबर हो जाएगा 10 - 6। 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, तो y बराबर 4 बराबर के इस पार जाएगा, गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 4/4, तो y बराबर आपका आ जाएगा 1। इस तरह से विलोपन विधि को हल कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3x - 5y - 4 = 0। 4 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3x - 5y 4 बराबर के उस पार जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस,
इक्वेशन नंबर 1 लिखो। दूसरा समीकरण को ले लेते हैं 9x बराबर 2y प्लस 7। 2y को पक्षांतर करेंगे बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी किसी एक को बराबर करेंगे, इसमें y को बराबर करना चाहेंगे तो -5 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ 5 है 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करना होगा, यहाँ 5 से। लेकिन x को बराबर करेंगे तो यहाँ 9x है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा। तो आसान होगा x को बराबर करना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 हल करने पर तो समीकरण किस में गुणा करेंगे, समीकरण 3 में, 1 में गुणा करेंगे 3 तिली के 9x माइनस 3 पाछे 15y बराबर 3 चौके 12। समीकरण 2 है, लिख लेंगे इसको 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ पे बराबर तो है लेकिन क्या है प्लस प्लस में है तो चिन्ह बदलने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे घटाने पर। जब चिन्ह बदलना हो तब क्या लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ माइनस का काम खत्म है, 2y प्लस में हो गया। अब माइनस कितना है 15y, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है घटेगा लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस 13y बराबर, यहाँ 12 में से 7 गया 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/-13। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर -5/13 -1 का ऊपर नीचे गुणा करके। इसके बाद y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में आपका x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए। 2 क्या है यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर 7। तो 9x माइनस 2, y का मान क्या है -5/13 बराबर 7। तो यहाँ हो जाएगा 9x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूना के 10/13 बराबर 7। 10/13 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 7 माइनस 10/13, 9x बराबर 13 7 91, 91 में 10 घट गया तो 81/13। तो इससे काट सकते हैं 9 एकम 9, 9 81। एक्स का मान कितना आ गया 9/13। इस तरह से विलोपन विधि सॉल्व हो गया। अगर आपको समझना है कि विलोपन विधि कैसे हल करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।